गोरखा युद्ध से पहले शिमला शहर कुछ ही आवासों का एक छोटा सा गांव था। 1819 में यहाँ पहली बार ब्रिटिश बस्ती स्थापित हुई। फिर शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। इस दौरान शिमला में ब्रिटिश शासकों द्वारा विभिन्न इमारतों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से बहुत सी इमारतों ने आज भी अपना स्वरूप बरकरार बनाए रखा है। इन्हीं में से एक है राज्य पुस्तकालय शिमला। इस खूबसूरत इमारत का निर्माण वर्ष 1860 में किया गया था और ये वास्तुकला की नव ट्यूडर शैली का अनुसरण करती है। ये शहर में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहली इमारतों में से एक है। इसके निर्माण के बाद से इसे मामूली आंतरिक संशोधनों के साथ कई अलग अलग उपयोगों में लाया गया। इसमें शिमला वॉलंटियर कोर, स्वास्थ्य विभाग और स्टेशन लाइब्रेरी स्थित थे। उसके बाद इसे नगर निगम पुस्तकालय को दे दिया गया, जिसे बाद में 1986 को शिक्षा विभाग ने राज्य पुस्तकालय के रूप में पुनः नामित किया और आज भी ये इमारत राज्य पुस्तकालय के रूप में शिमला के रिज मैदान की मुख्य आकर्षक बनी हुई है। बिल्डिंग जो है ये बनी है 1860 में और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। 1860 में शायद चर्च के साथ है, तो ये उनकी लाइब्रेरी तब से लेकर चल रही थी, पर बाद में इसको स्टेशन लाइब्रेरी के नाम से जाना गया। स्टेशन लाइब्रेरी जब ये थी तो एमसी के अंडर थी। शायद एमसी वाले भी इसको इतना ज़्यादा टाइम तक चला नहीं पाए होंगे, तो 1986 में ये शिक्षा विभाग को हैंड ओवर की गई। तो फिर 1986 से लेकर अब शिक्षा विभाग के पास ये है और हम यहाँ पे शिक्षा विभाग के कर्मचारी कार्यरत हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये लाइब्रेरी जो है ये पुराने टाइम से जुड़ी है, क्योंकि बिल्डिंग भी एज इट इज है, जैसे अंग्रेज छोड़ के गए थे उसी तरह से हमने अभी इसको मेंटेन किया है। और जो हमारी यहाँ उस टाइम की, जो अंग्रेजों के टाइम की जो किताबें थी, वो यहाँ से हमने इवनिंग कॉलेज में एक हॉल हमारा चलता है जो स्टेट लाइब्रेरी के नाम से ही चलता है, वहाँ पे शिफ्ट हो गई है। जो किताबें बहुत पुरानी हैं और वो 1947 से पहले की किताबें हैं सारी। मेंबर जो है जी हमारे, वो है हमारे 3800 कुछ हमारे जो चिल्ड्रंस मेंबर है जो अभी तक एनरोल हुए हैं, और 30,000 कुछ हमारे एडल्ट मेंबर है जो 14 साल से ऊपर है, उसमें सीनियर सिटीजन भी इंक्लूड है। रिज मैदान के दूसरे छोर में इवनिंग कॉलेज परिसर में राज्य पुस्तकालय की दूसरी इकाई हजारों पुरानी पुस्तकों का भंडार लिए स्थापित है। यहाँ पर भी आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश काल से पुस्तकालय स्थापित था, जो आज भी अपना इतिहास संजोए खड़ा है। यहाँ आज़ादी से पूर्व की प्रकाशित 28,000 से अधिक दुर्लभ पुस्तकें सहेज कर रखी गई हैं, जिन्हें आज भी यहाँ आने वाले सदस्य पढ़ सकते हैं। यहाँ दुर्लभ किताबों में अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ ही पंजाबी और उर्दू की किताबों का भी संग्रह किया गया है। इन किताबों में ब्रिटिश काल की यादों के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लिखी गई दुर्लभ किताबें शामिल हैं। यहाँ पे ये क्या नाम रेयर कलेक्शन है। यहाँ पे अंग्रेजों की टाइम की लाइब्रेरी है, अंग्रेजों के टाइम की बुक्स हैं। यहाँ पे हमने इसको सहेज के रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे कलेक्शन 28,000 प्लस है। और यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, पंजाबी वगैरह की बुक्स हैं। यहाँ पे इसकी रेनोवेट भी किया जाता है सही स्थिति में ये बुक्स। और जिनका इंटरेस्ट पुरानी चीज़ों को पढ़ने में होता है वो लोग आते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, इशू करवाते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, पढ़ने बैठते हैं। पहले ये अंग्रेजों की टाइम की लाइब्रेरी थी, इवनिंग कॉलेज था उनका, उसके बाद ये लाइब्रेरी बनाई गई। उसके बाद अब जिन्होंने बुक्स पुरानी पढ़नी होती है वो इशू करके ले जाते हैं या पढ़ने आते हैं यहाँ पे। अगर इस जगह की वैल्यू देखनी हो तो आप तो स्टूडेंट आते हैं इसमें यहाँ पे पढ़ने, और ये अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ यहाँ से लेनी हो, बुक्स इशू करनी हो उन्होंने, तो वो भी इशू कर लेते हैं। हाँ जी, इतिहास के तौर पे देख सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग भी। आर्किटेक्ट वगैरह जो स्टडी कर रहे होते हैं इस चीज़ की, वो दूर दूर से देखने आते हैं यहाँ पे। और फिर खास तो है ये विद्या का मंदिर है, बुक्स होती है यहाँ पे, पढ़ते हैं, स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं। हर रोज 150 तो 200 स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पढ़ने। अपनी बुक्स पढ़ो चाहे यहाँ की पढ़ते हैं कोई लोग। राज्य पुस्तकालय शिमला की ये दोनों ही इकाइयाँ सैकड़ों वर्षों से अपना इतिहास समेटे आज भी छात्र और किताब प्रेमियों के लिए शिमला में मुख्य आकर्षण केंद्र बनी हुई हैं।
ये वे स्थान है जहाँ सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इन दुर्लभ किताबों को पढ़ा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। डीडी न्यूज़ के लिए शिमला से रीना वर्मा की रिपोर्ट।